Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss सेकंड लास्ट टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। आज हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस है वो आप लोगों के साथ किया था और आज फिर से करने जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक आ जाता है आगे हमारा कि भारत में मानव विकास सूचकांक, इंडेक्स का मतलब भी सूचकांक ही होता है, इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में अलग ह्यूमन डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है, कुछ राज्यों में अलग। वो कारण क्या है, उन कारणों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे कि वो कारण क्या है कि जिनकी वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कम आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केरला के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है और उसके अपोजिट में बात करूं बिहार के अंदर सबसे कम। तो कारण क्या है यही जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि कारण क्या है कि उसके अंदर अंतर क्या है वो देखने को मिलता है आपको, उस चीज़ के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपने अभी तक जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो सूचकांक हैं वो पढ़े हैं, वो प्लानिंग कमीशन ने जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए है उनको लिया था और उनका एनालाइज है वो किया और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो की। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, कंसिडर द अबव द मेंशन इंडिकेटर्स रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन हैज कैलकुलेटेड द एचडीआई को कैलकुलेट करने के लिए जो ऊपर जो हमने जो डिस्कस किए थे, जैसे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स की मैं बात करूं या फिर लिटरेसी इंडिकेटर्स की बात करूं या फिर मैं हेल्थ की बात करूं या फिर मैं सोशल एम्पावरमेंट की बात करूं, तो वो सभी के सभी जो इंडिकेटर्स थे बेटा, वो सभी के सभी जो इंडिकेटर्स थे उनका प्लानिंग कमीशन ने उनको लिया ताकि वो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनकी एक रिपोर्ट है वो तैयार कर सके कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। इस चीज़ के लिए उन्होंने इस चीज़ को लिया है। बात करूं मैं आगे, इंडिया रैंक्ड 34 अमंग द 172 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इंडिया की जो रैंक थी वो 134वीं रैंक थी और 172 देशों में से। हाईएस्ट एचडीआई, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो आपको देखने को मिलता है बेटा किसके अंदर, केरला के अंदर। कितना है, 0.790। और दूसरे नंबर पे आता है बेटा वो आता है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का भी आपसे पूछ सकता है, तो ये है 0.750 ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलता है बेटा। और चौथे नंबर पे आता है गोवा का है 0.617। और पांचवें नंबर पे फिर आता है पंजाब और सातवें नंबर पे महाराष्ट्र। इनके सभी के रैंक वो लिख रखे मैंने। और 9वें नंबर पे आता है हरियाणा का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 9th नंबर पे है। पहले पे है कौन सा है हमारा, वो है केरला। दूसरे पे दिल्ली है, चौथे पे गोवा है, क्योंकि गोवा एक छोटा राज्य है इसलिए मैंने इसको मेंशन है यहाँ पे किया है। और फिर मैं बात करूँ पंजाब 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे महाराष्ट्र और 9th नंबर पे हरियाणा है वो इंक्लूड है। अब ये देखिए आपको अलग अलग देखने को मिल रहेंगे होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, कुछ राज्यों के अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले उन पॉइंटों पे भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम वी स्टडी इन 3 पॉइंट, और हम जो 3 जो पॉइंट है मेन उन्हीं को डिस्कस है वो करेंगे। पहला आता है लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो केरला के अंदर। ये सारा का सारा जो डाटा है वो 2001 का है, और यदि आपने 2011 का डाटा है वो चाहिए तो आप इससे जो पिछली जो वीडियो थी लिटरेसी, सम फैक्ट ऑफ लिटरेसी, उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी जो कॉपी है उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हमने हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो 2011 की जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में डिस्कस है वो किया है। लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार की, चाहे मेल और फीमेल की दोनों की बात करूँ मैं तो आपको इसी की देखने को मिलेगा। और लो लिटरेसी रेट स्टेट बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी, असम, उड़ीसा और झारखंड है। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लो लिटरेसी रेट है वो आपको देखने को मिलता है। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं बेटा, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट का जो गैप है, जो उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं केरला की, केरला के अंदर ये जो लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है वो केवल 6% का है,
मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट का जो गैप है वो केवल 6% है। आगे बात करूं बिहार की, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर ये जो लिटरेसी रेट मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है, लगभग 26% के आसपास है। नियर बाई 26% के आसपास जो गैप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि मेल और जो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है उसमें अनइक्वलिटी आपको देखने को मिलती है कुछ राज्यों के अंदर। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है और कुछ में ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अब जो सेकंड जो पॉइंट बात करते हैं वो करते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग तरह की थिंग्स हैं, दो अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज़ है और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ये एक अलग चीज़ है। येट ह्यूमन डेवलपमेंट इज लार्जली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मेनली डिपेंडेंट होता है किस पे? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे, आर्थिक विकास पे वो डेवलप होता है। ये बात आप याद रख सकते हो बेटा। सम डेवलप्ड स्टेट, कुछ डेवलप्ड स्टेट हैं जो हमने पढ़े भी थे जब अपने इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स है वो डिस्कस किया होगा, आपने हमारी वीडियो वो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको अलग से बता रखा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, और साथ में तमिलनाडु भी आप लिख सकते हैं, ये तमिलनाडु भी था, यहाँ पे लिख देता हूँ। तमिलनाडु हैव हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई, एचडीआई में हायर वैल्यू है इन राज्यों की, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन है वो कर रखे हैं इनकी। हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई हैज कंपेयर्ड टू स्टेट लाइक असम, बिहार एंड मध्य प्रदेश। और हमें इन्हें कंपेयर करें, असम, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ इनको कंपेयर करें इन राज्यों को, तो इन राज्यों के अंदर जैसे असम, बिहार और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं इनके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या जो वैल्यू ऑफ एचडीआई है ये आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी कंपैरिजन करें हम हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दिल्ली के साथ। तो बेटा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल डिस्पैरिटीज, सामाजिक विषमताएं। सोशल डिस्पैरिटीज हैव देयर रूट इन द कॉलोनियल पीरियड। जब हमारा देश गुलाम था, उपनिवेश के समय से ही हमारे देश में सामाजिक विषमताओं की जो जड़ है वो फैलनी स्टार्ट हो गई थी। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उसको कम करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको चालू कर रही है। जो ये सामाजिक जो विषमताएं हैं, आपको जो सोशल डिस्पैरिटीज है वो आपको इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज व्यवस्था के अंदर भी, और साथ में मैं बात करूं सोसाइटी, जो समाज है उसके अंदर भी आपको जो सामाजिक विषमताएं हैं या सोशल डिस्पैरिटीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं बेटा। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट है वो करा दिया है। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा, उसको हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो होगी वो उसी टॉपिक के ऊपर होंगी। तो बस बेटा आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।